बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम आपकी खिदमत में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से चौथी हदीस का दरस हदीस पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उम्मीद करता हूँ कि आप रमज़ान की नेकियों को समेट रहे होंगे और अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से बहुत सारे नेकियों के काम कर रहे होंगे। आज की हदीस मुबारक में रोज़ेदार के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा बताया गया है, रोज़ेदार का शान बताया गया है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा नसिया फ़अकल व शरिब फ़लयुतिम्म सौमहु फ़इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ाहु। सहीहुल बुखारी 1933। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भूल गया और कुछ खा पी लिया तो उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे, क्योंकि उसको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया। इस हदीस मुबारक के अंदर ये फरमाया गया है कि जो रोज़ेदार भूल की वजह से उसने कुछ खा पी लिया तो अब उसका रोज़ा ख़त्म नहीं हुआ, उसका रोज़ा बरकरार है। वो अपने रोज़े को पूरा करेगा और शाम तक इफ्तारी से पहले कुछ भी नहीं खाएगा, और ये उसका शान है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाया और पिलाया। सूरत मसला ये है कि रोज़े टूट जाने और न टूट जाने की तीन सूरतें हैं। नंबर एक, भूल जाना। अगर किसी रोज़ेदार ने दिन के किसी भी वक्त इफ्तारी से पहले कुछ खा पी लिया तो उसका रोज़ा बरकरार है, उसका रोज़ा नहीं टूटा और वो अपने रोज़े को पूरा करेगा। नंबर दो, गलती करना। यानी अगर किसी रोज़ेदार ने वुज़ू करते वक्त, कुली करते वक्त उसकी हलक से पानी नीचे चला गया तो वो गलती की वजह से उसका रोज़ा टूट गया और वो उस रोज़े की बाद में कज़ा करेगा। तीसरा है जानबूझकर। यानी जिस बंदे ने रोज़े की हालत में खा पी लिया या कोई नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कर दी, उसका रोज़ा टूट गया और उस पर कफ़ारा लाजमी है। रोज़े का कफ़ारा ये है कि वो रमज़ान के अलावा 60 दिन मुसलसल रोज़े रखेगा बगैर किसी नागे के। अगर उसने 60 दिनों के दरमियान में नागा कर दिया तो फिर से वो दोबारा 60 रोज़े रखना शुरू करेगा। या वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए या एक गुलाम को आज़ाद कराए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास दो अशखास आए और उन्होंने अपना अपना वाक़या सुनाया। उनसे रमज़ान के महीने के अंदर कोई गलती हो गई थी तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक को कहा कि आप 60 दिन मुसलसल रोज़े रखें और दूसरे से कहा कि आप 60 मिस्किनों को खाना खिलाएं। तो जब वो चले गए तो आपके तुलबा ने आपसे पूछा कि इन दोनों का मसला तो एक था, लेकिन आपने दोनों को जवाब अलग अलग से दिया है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जिस शख्स को मैंने 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने का कहा वो अमीर आदमी है। वो 60 को क्या, वो तो 120 को भी खाना खिला सकता है, तो उसको वो सज़ा का असर नहीं मिलेगा जो उसने रमज़ानुल मुबारक के महीने में किया है। वो दोबारा भी गलती कर सकता है, लेकिन जब वो 60 दिन मुसलसल रोज़े रखेगा तो उसको अपनी गलती का ज़रूर एहसास होगा। और जिस बंदे को मैंने कहा कि 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ, तो वो एक गरीब आदमी है, उसको तो एक को खाना खिलाने के भी पैसे नहीं है, तो वो 60 मिस्किनों को खाना कैसे खिलाएगा? वो 60 मिस्किनों को जब खाना खिलाएगा तो उसको अपनी गलती का एहसास होगा, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा।
تو کیسا ہے ہمارا پیارا دین اسلام جس نے ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی سکھائی ہیں، اور یہ کتنا بڑا روزے دار کا شان ہے کہ وہ بھول کی وجہ سے کچھ کھا پی لیتا ہے پھر بھی اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور حدیث مبارکہ کے آپ الفاظ تو دیکھیے، کتنے پیارے الفاظ فرمائے گئے ہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ تو کیا شان ہے اس دین اسلام کا، کیا شان ہے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کا، اور کیا شان ہے روزے دار کا۔ اسی پر درس حدیث کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا درس حدیث آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔